भारत के बयानिए को अगर देखें तो उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान यानी कि दो एटमी रियासतों के दरमियान अमन जो है वो गैर रियासती अनासरों के हाथों में यरगमाल है। दो चार लड़के कहीं पे बैठ के फैसला करें, कोई कार्रवाई करें और भारत जो है वो जंग छेड़ने की बात करता है, नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करता है। कितना ये आप दुनिया किस तरह से देखेगी इस चीज़ को और ये कितना ख़तरनाक है ये रवैया। जी देखिए, जो इनकी स्टेट क्राफ्ट की जो होली बुक है और जो चाणक्य की फ़िलॉसफी है उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी जो बुक नंबर 7 है वो आप, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत शौक है रिसर्च करने का, और उसका चैप्टर 18 निकालें। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये है जो फ़िलॉसफी जो इंडिया मोस्टली अप्लाई करता है, क्योंकि हमने देखा है कि 78 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 161-162 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं और 9 उसके अंदर सीज़ फायर्स हुए हैं, 2 एग्रीमेंट्स हुए हैं सॉलिड जो यूनाइटेड नेशंस के और वर्ल्ड बॉडीज़ के, और 51 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं जिसके अंदर और भी इश्यूज डिस्कस हुए हैं। तो वो जो फ़िलॉसफी जिस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, चैप्टर 18 ऑफ अर्थशास्त्र, उसके अंदर ये फ़िलॉसफी है कि व्हेन इन डिफ़िकल्टी, जिस तरह इन्होंने अभी ये जंग हारी है, तो मेक पीस विद द एनिमी एंड व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग ब्रेक इट अगेन। तो ये जो फ़िलॉसफी जो इनकी एंशंट अर्थशास्त्र की जो इनको यूज़ किया जाता है मॉडर्न डिप्लोमेसी में, और जो इनका दिल्ली के अंदर भी जो इनका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, अगर आप दिल्ली गए हैं, उसका नाम ही इन्होंने रखा है चाणक्यपुरी। तो वो फिलॉसफी यही है कि बड़ी दिलचस्प आपने बात की, आर्ट ऑफ डिसेप्शन, कि सीज फायर्स, डायलॉग्स, पीस टॉक्स, ओवरचर्स हों या कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ तब तक करनी है जब टाइम गेन कर लेना है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। फिर उसके बाद द मोमेंट जब ये अपनी डिप्लॉय कर लेते हैं नई स्ट्रैटेजी, तो ये डोमिनेंस, और यही ये करते हैं। अभी क्या हो रहा है, 5 अगस्त इन्होंने किया, राइट, और 5 अगस्त के बाद उन्होंने यकतरफा फैसला किया और उसके बाद उसके थ्रू उन्होंने शिमला को नलिफाई कर दिया। जब उसके बाद मैं बहुत दफ़ा उस वक्त भी कहती रही कि पाकिस्तान को नलिफाई अब कर देना चाहिए शिमला, क्योंकि इन्होंने ये यकतरफा फैसला किया, और हम यूनाइटेड नेशंस के पास चले जाएं कि इन्होंने इतने डेकेड जो है वेस्ट किए कश्मीरियों के भी और पाकिस्तान के भी, और अवाम जो है हमें लाशें ही मिली। अब जो नेक्स्ट टर्न इन्होंने किया, क्योंकि हमने नलिफाई नहीं किया था अभी तक शिमला, इन्होंने नेक्स्ट किया है कि चलो एक फॉल्स फ्लैग और करो, उसी बहाने से हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है स्क्रैप करना है पानी, अब क्योंकि एक के बाद वो दूसरे यकतरफा स्टेप पर आ रहे हैं जो बायलैटरलिज्म पर है वो। और ये जब इन्होंने ये किया है, तो मैं अब आप जिस पोजीशन पर हम लोग, जी बताएं। जी मैं तो ये बात करता कि उन्होंने बेशक वो चाणक्य का फ़लसफ़ा अप्लाई करते रहे, लेकिन माजी में भी उनको कभी फ़ायदा नहीं हुआ। हमेशा भारत जो है आप देखें लोग आके कब्ज़ा ही करते रहे उसके ऊपर। तो ये तो, और हम लोग तो संजू को ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में जो चीनी मुफक्किर था वो ज़्यादा अहम है। मैं चाहूँगा, मैं वक्त बहुत कम है, मुझे ये बताइए कि नहीं, मगर इंडिया पाक डायलॉग में टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। मैं ये बात कर रही हूँ कि ये शिमला तो तब हुई ना जब जंग के अंदर प्रॉब्लम आई, हमारे वहाँ सोल्जर्स थे। आपके हालात और हैं, हमने जंग भी जीत ली है, 5 अगस्त हो गया, शहरा कट की है, पानी वो हमारा बंद कर रहे हैं। तो इस वक्त जब डायलॉग होना है तो डायलॉग के अंदर बार्गेनिंग चिप्स होती हैं। जब आप डायलॉग पे जाते हैं, सबसे फंडामेंटल जो चीज़ जो डिमांड है उसके अंदर वो ये है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ से इस डायलॉग से पहले शिमला को नलिफाई करना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम लोग जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे नहीं बात करेंगे, वो हम स्टैंड स्टिल है, वो सीज फायर के साथ उसका कोई नहीं लेना देना, और उन्होंने ऑलरेडी पहले 5 अगस्त कर चुके हैं। तो वो पीओके पे बात करना चाहते हैं। तो अगर हमने बार्गेनिंग से पहले हमने ऐसा इन्वायरमेंट करना है कि हमें हक़ खुदरादियत चाहिए कश्मीरियों का, कश्मीरियों को रिलीज़ कराना है जो प्रिजनर्स हैं, जो हमारी हुर्रियत के रहने में, ताकि वो टेबल पे बैठें, और रिवर्स किया जाए आर्टिकल 370। ये चीज़ें तब डिमांड की जाती हैं जब हम भी उनको अपनी तरफ से टिट फॉर टैट जवाब दें। और टिट फॉर टैट इस वक्त बार्गेन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी है कि हम लोग नलिफाई करें शिमला को, कि जब तक वो नहीं करते। एक सवाल और मैं चाहूँगा, क्योंकि 2 मिनट है हमारे पास, ज़्यादा वक्त नहीं है ये सेगमेंट ख़त्म होने में, कि जो मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत की लीडरशिप है उसकी क्या सूरत हाल है? ज़्यादातर लोग तो उसमें गिरफ्तार हैं, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा कि वहाँ पर क्या उसमें खुद यही तो टाइम, बिल्कुल जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही टाइम है डिमांड करने का, क्योंकि वो सीज फायर पे गई इसलिए क्योंकि उनकी जंगी तैयारी नहीं थी और वो बुरी तरह पिटे हैं और उनको बड़ी शिकस्त मिली है, और उन्होंने ये टाइम गेन करने के लिए मिन्नतें तरले किए हैं अमेरिका के आगे कि ये न्यूक्लियर की तरफ ना जाए। इस टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख लें कि उनका मीडिया क्या कह रहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी को जिस तरह
हरास किया जा रहा है। फिर वो जो मेजर थी, वो जो दैट लेडी, शी इज अ मुस्लिम, जो उनकी स्पोक्स पर्सन बनी थी जंग के दौरान, जो उसके पीछे जो पड़ गए सारे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है मोदी के ऊपर, इसके वोटर्स का भी, क्योंकि इसने झूठ बोला उनके साथ, मीडिया का भी प्रेशर है कि इंडिया के सामने, अमेरिका के सामने क्यों लेट गया। तो इसलिए हमारा ये होना चाहिए कि ये अंडर प्रेशर हर जगह से है, तो हमने अपनी तरफ से शिमला को कंडीशनली नलिफाई किया जाए टिल ये इंडस वाटर ट्रीटी और 370A को जो है रिवर्ट बैक नहीं करते और जो हमारे मामला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया।